ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। इन दिनों टूनी अपनी सहेली के साथ रह रही थी, क्योंकि टूनी की सहेली कल्लू कव्वी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब हो रखी थी। कव्वी बहन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो जाएंगी और अपने घर चले जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, कुछ टाइम तो लगेगा ठीक होने में। टूनी बहन, मैं आपसे एक बात सच कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी, मगर मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखेंगी, उसे खूब पढ़ाएंगी लिखाएंगी। इससे आप मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए। ये कहते ही कल्लू कव्वी गुजर गई। आंटी आंटी, ये माँ को क्या हो गया है? माँ कुछ क्यों नहीं बोल पा ली? बेटा, माँ हम सबको छोड़ के चली गई है भगवान जी के पास, और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे आंटी नहीं, माँ कह के बुलाओगे। दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। कव्वी का बेटा कल्लू अब बड़ा हो गया था। टूनी ने कल्लू को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अब खुद काम कर सके। देखो कल्लू बेटा, मैंने तुम्हें खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाओ। अब समय आ गया है बेटा कि तुम्हें कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहिए। आखिर तुम घर पे भी कब तक रहोगे? पर माँ, मैं काम करूँगा भी क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो बेटा, मेरी बंटी भैया से बात हो गई है, वो तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा देंगे। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कव्वे का मुंह चढ़ गया, क्योंकि वह एक नंबर का आलसी कौवा था और कोई काम नहीं करना चाहता था। अगले ही दिन से कल्लू कौवा काम के लिए घर से निकल पड़ा। हे भगवान, कितना थक गया हूँ मैं। एक तो माँ की वजह से मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। अगर आज मेरी अपनी माँ होती तो शायद वह मेरे से काम ना करवाती। कल्लू का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और उसने अगले दिन ही नौकरी छोड़ दी। बेटा, आज काम पे नहीं जाना क्या? तुम्हें देरी हो रही है, चलो जल्दी करो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने काम छोड़ दिया है। क्या? लेकिन क्यों बेटा? कल ही तो तुम वहाँ गए थे, इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ दिया तुमने? माँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज काम पे नहीं गया। और वैसे भी मैं कल बहुत थक गया हूँ, आज मुझे आराम करने की ज़रूरत है। कल्लू कौवा बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता और समय बर्बाद करता। कल्लू बेटा, तुमने आज पूरा दिन नष्ट कर दिया और ना कोई काम किया। इससे अच्छा तो तुम दफ्तर चले जाते, 4 पैसे भी कमा लाते। माँ, वो सब छोड़ो आप। लॉटरी लगी है मेरे हाथ, मुझे शहर में नौकरी मिली है। उसके लिए आपके दस्तखत चाहिए। आप इस पेज पे दस्तखत कीजिए और कल से मुझे शहर जाना है रहने के लिए। सच्ची मेरे लाल, जुग जुग जी मेरे बेटे, मुझे यकीन था कि तू मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगा। टूनी को कल्लू कौवे की चालाकी के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा ना था। कल्लू कौवे ने तो चालाकी से टूनी के साइन घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स पे करवा दिए थे। अगले दिन कल्लू कौवा शहर चला जाता है तो टूनी खुशी से फूले नहीं समाती। चलो, भगवान का शुक्र है कि मेरे बेटे को भी अक्ल आ गई और वो भी काम पे चला गया। अभी टूनी ये सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में ही वहाँ पे मीनू कबूतरी आ गई। अरे ये क्या टूनी बहन, तुमने अभी तक अपना घर खाली नहीं किया? मैं तो यहाँ रहने के लिए आ भी गई। क्या बकवास कर रही हो तुम मीनू? मैं अपना सामान क्यों पैक करूँगी भला? तुमने ही तो अपना घर मुझे बेच दिया है और अब ऐसे बोली बन रही हो जैसे कुछ पता ना हो तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही अपने दस्तखत देख लो। मीनू कबूतरी की ये सब बातें सुनकर टूनी के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। ये तुमने क्या किया कल्लू? ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी माँ जैसा पाला और तुम तो आस्तीन के सांप निकले। कल्लू कौवा टूनी के सारे पैसे लेकर शहर फरार हो गया था। टूनी बेचारी अपना घर होते हुए भी घर से बेघर हो गई। टूनी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही दिनों में उसने अपना नया घर बना लिया। देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।